अब इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ जैनिज्म के बारे में। प्रोमिनेंट तो दो ही स्कूल्स हैं, आपको पता है, दो ही कैटेगराइजेशन इनकी, दिगंबर और श्वेतंबर। लिटरली इट मीन्स स्काई क्लैड। ये नेकेड रहते हैं, न्यूड रहते हैं ये मंक्स। दिगंबर्स स्ट्रेस द प्रैक्टिस ऑफ न्यूडिटी एज एन एब्सोल्यूट प्री रिक्विजिट, एब्सोल्यूटली नेसेसरी प्रैक्टिस to the mendicant's path and to the attainment of salvation. जबकि श्वेतांबर, they literally means white clad. Shwetambars assert that the practice of complete nudity is not essential to attain liberation. और एक बात बताओ मुझे ज़रा, जो नन्स हैं फिर किसको ज्वाइन करेंगी? ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वक्त और हालात और ज़माने के हिसाब से, देखो मानसिक रूप से तो कोई ज्वाइन किसी को भी कर सकता है, लेकिन औरतों का न्यूड रहना, नेकेड रहना, वो चीज़ ठीक इंप्रेशन पैदा नहीं करेगा। और हो सकता है वो फिर अपने आप को ऐसे देख भी ना सकें, मन के अंदर वो वाली बात आती रहे, परेशान रहें। तो बेटर ये है कि अगर शांत दिमाग से जाकर कहीं अपने आप को पहचानने की क्षमता अगर मिल रही है थ्रू मेडिटेशन या एनलाइटनमेंट की प्राप्ति, तो उसके लिए तन पर कपड़े होने चाहिए। ऑलमोस्ट हर एक औरत इस बात से एग्री करती है। तो उन्होंने ज़्यादा जो नन्स हैं वो कहाँ पर किसकी, कौन से सेट की फॉलोअर बनी, कौन से स्कूल की? श्वेतांबर। ठीक है, आज भी अगर ये चीज़ हो, मतलब कोई सा भी स्कूल आप ये मान लो, तो हमारे देश में माहौल नहीं है ना, कोई कैसे मतलब ये न्यूड रह सकता है, मतलब पूरे दिन, या फिर मतलब दिखा सकता है कि दूसरे के सामने वो पोर्ट्रे करे अपने आप को। ठीक है, उसके बाद मतलब हमारा देश, या फिर जो आप कह लो नन्स के कंटेक्स्ट में अगर आप बात करो ना, उस ज़माने के अंदर रेडी था इस चीज़ के लिए, ना आज है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ड्यूरिंग द फेमस मगध फेमीन, जो कि हुआ, अभी हमने पढ़ा इसको, 200 साल बाद आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा, दे आर द वंस हु अंडर द लीडरशिप ऑफ, मतलब दिगंबर की बात हो रही है, भद्रबाहु माइग्रेटेड साउथ एंड लिव्ड इन द ओल्ड ट्रेडिशनल वे। दक्षिण भारत में ये प्रचलित हुए थे, और यहाँ पर भी इनके पास रुकने के लिए ये केव्स जैसी जो थी वो जगह थी। इसके बारे में 6th क्लास में मैं आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ तमिलनाडु की बुक में। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ड्यूरिंग द फेमस मगध फेमीन, दे आर द वंस हु अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थलबाहु। ठीक है, ये भद्रबाहु, दिगंबर, स्थलबाहु, दे स्टेड बैक एट मगध, ये वहीं पर रुके। व्हेन जैनास हु हैड माइग्रेटेड साउथ दे रिटर्न, दे एक्यूज दिस ग्रुप ऑफ वायलेटिंग द रूल्स ऑफ जैनिज्म ऑन अकाउंट ऑफ वेयरिंग वाइट क्लोथिंग। और इस वजह से क्या हुआ, दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हुई, और क्या हुआ फाइनली, कुछ मंक्स, कुछ नन्स अलग हो गए ओरिजिनल दिगंबर ग्रुप से। ठीक है, मतलब कुछ जो जैना लोग थे, जब वो दक्षिण भारत गए, जब वो वापस आए, तो क्या हुआ, दे एक्यूज दिस ग्रुप, श्वेतांबर को, कि तुमने ये वाइट क्लोथिंग क्यों पहन रखी है। उन्होंने बोला हम इसको सही नहीं समझते कि न्यूड रहना सही है और उसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी या एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो सकती है। याद है वो श्रेया, वो वर्ड याद है, केवल ज्ञान। जबकि बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, निर्वाण या फिर निबन, है ना। उसके बाद याद रखना, लेफ्ट कॉलम हमारा दिगंबर का है, राइट कॉलम हमारा श्वेतांबर का। तो ऑन द पॉइंट ऑफ लिबरेशन ऑफ वुमेन,
दिगंबर ट्रेडिशन का ये मानना है अ वुमेन लैक्स द बॉडी एंड द रिजिड विल नेसेसरी टू अटेन मोक्ष। औरतें मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती हैं, वो लिबरेट नहीं कर सकती हैं अपने आप को। हैंस शी हैज़ टू बी रिबॉर्न एज अ मैन बिफोर सच एन अटेनमेंट इज पॉसिबल। कोई सेंस इस बात की? एक औरत जब तक मर्द के रूप में पैदा नहीं होगी और मर्द बनने के बाद फिर उस जन्म में वो ऐसा शरीर, ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसी विल पावर लेकर पैदा होगा, फिर वो जो पुराने मतलब मान लो कि 3-4 जन्म तक औरत का शरीर था, फिर एक मर्द के शरीर में उसका पैदा होना हुआ, फिर दैट बॉडी इज़ रेडी टू अटेन मोक्ष। उसके बाद इनको लिबरेशन की प्राप्ति होगी। फॉर इंस्टेंस द 19th तीर्थंकर ऑफ द श्वेतांबर ट्रेडिशन is not accepted as female by them, rather as a male name Malinath. Born into a royal family as prince, who after taking vows of Digambar monk eventually became Tirthankar. ये पॉइंट समझ में आया? नहीं आया ना? अभी बताता हूँ क्या है, बताओ। हाँ, ये क्या मैं बताता हूँ एक्चुअली। ये ना प्रीवियस बर्थ को लेकर इनके डिबेट कर रहे थे। जैसे याद है बुद्धिज़्म का एक स्कूल, जैसे मैंने आपको बताया था श्रेया, वो वज्रयान आपको याद होगा, और मैंने बताया था दलाई लामा के बारे में। तो याद है वो ऐसे ही करते हैं, वो एक प्रॉपर बर्थ का ही तो वेट कर रहे होते हैं किसी का कि कोई दलाई लामा की पोस्ट जो है वो संभाल ले, वो पैदा होने वाला है। और फ्यूचर बुद्धा का भी तो वेट ही करा जा रहा है, मैते, है ना। अब जो 19 तीर्थंकर थे श्वेतांबर ट्रेडिशन के, ठीक है, श्वेतांबर ट्रेडिशन के जो 19 तीर्थंकर थे, उनको फीमेल के तौर पर दिगंबरों ने एक्सेप्ट नहीं करा, नहीं माना। उन्होंने अपने 19 तीर्थंकर चुन लिए थे फीमेल। हु इज़ द ओनली फीमेल तीर्थंकर? इधर आओ, राइट साइड आओ, यहाँ देखो, मल्ली। इन्होंने मल्लीनाथ बोला उसे दिगंबर वालों ने, मतलब रिजेक्ट ही कर दिया, उनकी बॉडी है ही नहीं फीमेल की, मेल है ये। मेरी बात समझ में आई? आप अगर श्वेतांबर क्लैन से उछ रहे हो, आप तीर्थंकर बन गए, ठीक है, वाइट क्लैडो। मैं बीइंग ऑर्थोडॉक्स दिगंबर आपको कहूंगा नहीं, श्रेया तो लड़की है नहीं, श्रेया तो लड़का है। वो श्रेया नहीं है, वो श्रेयांश है। ये चला यहां पर डिबेट, समझ गए? देखो तुम्हारा एग्जांपल देना भी सही बैठा, नाम भी सही बैठ लिया क्या? हाँ, इन्होंने नहीं, इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में ही करा ये वाला काम। कैसे नहीं मिलेगा मोक्ष की प्राप्ति? नहीं, अलग हो गए थे, फिर अलग हो गए थे अपने अपने तीर्थ। देखो क्या होता है, हाँ, तीर्थंकर जो होता है, जो चुना जा रहा है, इनमें ना ऐसा नहीं होता कि फिर अपना अपना मतलब ये लोग चुन रहे हैं। जैसे आपको पता है ना, बोधिसत्वा को चाहे कोई सा भी स्कूल ऑफ बुद्धिज्म का, उसको रिकॉग्नाइज तो करना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे तीर्थंकर कोई छोटा मोटा पर्सन तो है नहीं कि हमारा तीर्थंकर अलग है, तुम्हारा तीर्थंकर अलग है। तो इन्होंने बोला अरे यार, इन्होंने तो फीमेल चुन लिया हमारी बात को गलत प्रूफ करने के लिए। तो मानसिकता बनाकर ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, फीमेल नहीं हो तो मेल है। हाँ, फीमेल ही थी वो, और श्वेतांबर ने यही पॉइंट प्रूव करने के लिए चुना था उनको कि कैसे तुम ये कैसे कह रहे हो कि औरत के पास शरीर नहीं है। तुम्हारी मर्दों की औकात औरतों से डिटरमाइन होती है। क्या बने थे? नहीं नहीं, डिवीजन तो अभी देखने को मिल रहा है आपको, देख लो। फिर ये 19 की बात कैसे हो रही है?
हाँ शाइनी, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ नहीं, ये डिवीजन तो बाद में हुआ, प्रॉपर तरीके से डिवीजन तो बाद में हुआ। ग्रुप्स तो ये अपने अपने नाम को अलग अलग बोलते थे ना। देखो, डिवीजन का मतलब जैनिज्म के अंदर, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, ये हीनायान, महायान और वज्रयान जैसे डिवीजन नहीं कि अलग अलग तरीके से वर्क करेंगे। ये जब वापस यहाँ पर लौट कर आए, इन्होंने बस ब्लेम ही तो लगाया इनके ऊपर कि तुम ये सफ़ेद, ये चुन्नी और ये साड़ी ओढ़ कर क्यों बैठे हो, ये तुम हमारे कपड़े नहीं पहने जाते। लेकिन रिकॉग्निशन सारा सब कुछ साथ में साथ ही चल रहा है। दो अलग कोई स्कूल्स का होने का मतलब ये नहीं है, तो सिर्फ एक थिंकिंग की बात करी जा रही है। रीजन थोड़ी ना चेंज कर लिए अपने अपने। समझ गए? जैसे बुद्धिज्म में क्या होता था, जब डिवीजन होती थी तो दोनों अलग ही हो जाते थे, मुंह मोड़ लेते थे, है ना। वहां ब्लेम गेम, हाँ ब्लेम गेम वहां पर भी चलता था, ब्लेम गेम यहां पर भी चल रहा है। लेकिन यहां पर तीर्थंकर को जो चुना जाएगा वो ना दोनों आपसी सहमति से उस पर एग्री करेंगे। जो प्रॉपर, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो, हाँ बिल्कुल जो आप कह रहे हो ना, ये बैक टेक्सटिंग की तीर्थंकर की बात चल रही है कि उन्होंने ऐसा माना, उन्होंने ऐसा माना था। अब ये चीज़ कैसे पता लगती है हमें? याद है जब टेक्स्ट की कंपाइलेशन करी गई, बुद्ध ये सॉरी जैना जैना कैनन्स याद है, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, उसके उसके ऊपर, उसके बेसिस पर ये कमेंट है ये। तो फॉर इंस्टेंस, द 19th तीर्थंकर ऑफ द श्वेतंबर ट्रेडिशन इज नॉट एक्सेप्टेड एज फीमेल बाय देम, किसके द्वारा? दिगंबर के द्वारा। रेदर एज अ मेल नेम मलिनाथ, born into a royal family as a prince, who after taking vows of Digambar monk eventually became a Tirthankar. जबकि Shwetambar acknowledged the possibilities of women attaining the Jinnahhood, and they maintain that women are capable in the present lifetime of the same spiritual accomplishments as men. कोई कमी नहीं औरतों में। तो फॉर इंस्टेंस इन द श्वेतंबर ट्रेडिशन, 19th Tirthankar is a female named Malli, who is the only female Tirthankar. अब अगर हमसे पूछा जाए तो हमें क्या व्यू पॉइंट देना है फिर? कि क्या कोई फीमेल तीर्थंकर थी? बिल्कुल थी। लेकिन दिगंबर उसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर ऑर्थोडॉक्स नेचर। ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति यही तो होता है ना, वो मानता नहीं है ना मॉडर्निटी या चेंज को। सरकार का जो ये मिशन था कि हर घर एक शौचालय होना चाहिए 2014 में जब लॉन्च करा, ये इतना बड़ा मिशन क्यों माना जाता है? लोग नहीं होते रेडी हमारे देश में आज भी कि घर में वॉशरूम बनवाए हो। जस्टिफाई करा गया इसको इस मूवी से, टॉयलेट एक प्रेम कथा, अक्षय कुमार की। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिगंबर ट्रेडिशन, ऑन अटेनिंग एनलाइटनमेंट, अब जो एक आत्मा है जिसने सर्व ज्ञान की प्राप्ति जो कर ली है, द ओमनिसेंट सोल, इट इज फ्रीड फ्रॉम द नीड्स ऑफ ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस सच एज हंगर, थर्स्ट, स्लीप, डिसीज और फियर। whereas श्वेतंबर ट्रेडिशन होल्ड्स दैट इवन द ओमनिसेंट रिक्वायर्स फूड। तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट को देखते हुए अब मुझे बताओ, संलेखना का ट्रेडिशन प्रोमिनेंट किस में होगा? दिगंबर। और अब आओ भद्रबाहु पे, भद्रबाहु कौन था? दिगंबर। अब समझ गए? और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बना दिया था उसने? कौन से ट्रेडिशन का भक्त? दिगंबर। बॉडी को एक्सट्रीम कष्ट देना, और इतना देना कि खाना भले नहीं मिल रहा लेकिन कोई बात नहीं, मेडिसिन करते करते मर जाओ। अच्छा, मतलब ये जो संलेखना होती है ना, ये ना सीरियस मेडिटेशन होती है। एक बार अगर आपने कसम खाई, अगर आप बैठ गए हो तो फिर आप उठोगे नहीं।
देखो, जेना सेंट परफॉर्मिंग संलेखना अटेन समाधि। इनको भी लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक को जो था लास्ट के टाइम में ना ऐसे ही अलविदा करा गया था। इनके अखबार, इनकी बुक्स, इनके वर्क्स या इनके फॉलोअर्स या पता नहीं ख़ानदान वालों का ये कहना था कि आफ्टर लाइफ में ये मानते थे और इनके साथ ये सारा सामान रख दिया जाए इनका। बहुत अच्छे से अलविदा करते हुए पालथी मारकर ये जो है ये बैठे थे और वैसे ही इनको अलविदा ये करा गया था। देखो बिठाया हुआ है पालथी मार के। कहाँ से थे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक? महाराष्ट्र से। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बंगाल। ठीक है। उसके बाद रिगार्डिंग हिगियोग्राफी ऑफ महावीरा, हिगियोग्राफी मतलब सीक्रेट बायोग्राफी, बोथ डिफर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल, रिगार्डिंग द एम्ब्रॉयो ऑफ महावीरा, दिगंबर ट्रेडिशन रबिशेस द क्लेम ऑफ श्वेतंबर्स एंड डिसमिसेस द होल एपिसोड एज अनरिलायबल एंड एब्सर्ड। कैसे देखते हैं। श्वेतंबर ने ये कहा कि महावीरा जो थे ही वॉज बोर्न ऑफ अ क्षत्रिय लेडी त्रिशाल। हमने यही पढ़ा था ना, त्रिशाला। दो कंसेप्शन टुक प्लेस इन द वॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण लेडी देवनंदा। इसका मतलब क्या हुआ? लग रहा है ना सुनने में ट्रांसप्लांट, हाँ एम्ब्रॉयडरी ट्रांसप्लांट ही लग रहा है ना। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? अरे वो छोड़ो, नीचे छोड़ो, ये उस जमाने में पॉसिबल कैसे, तुम ये बताओ पहले। थ्रू इंटेंस तंत्र मंत्र विद्या मेडिटेशन। The change of embryo is believed to have been affected by god Indra on 83rd day after conception. 83rd day. Can you imagine the size of pate? श्रेया कौन सी लेडी मतलब अपना एम्ब्रॉयडरी ट्रांसप्लांट हो जाए करवा लेगी इस टाइम पर? चलो ठीक है, मानते हैं कि आपकी एक आर्गुमेंट ये भी हो सकती है कि सुनो पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, कि ठीक है कि सर पहले बेबी तो बड़ा होने देंगे वॉर्म के अंदर, उसके बाद ही मेलोडी ट्रांसप्लांटेशन होगी, ठीक है। लेकिन ये प्रोसीजर कैसे हुआ, कैसे? और इसने उसके बाद कैसे ग्रो करा? तो इस पे दिगंबर क्या कहते हैं? दे रबिशेस द क्लेम ऑफ श्वेतंबर एंड डिसमिसेस द होल एपिसोड एज अनरिलायबल एंड एब्सर्ड। ठीक है। उसके बाद रिगार्डिंग द मैरिज ऑफ महावीरा, दिगंबर ट्रेडिशन होल्ड्स दैट महावीरा नेवर मैरिड एंड रिनाउंस द वर्ल्ड व्हाइल हिज पेरेंट्स वर अलाइव। जबकि हमने क्या देखा, शादी भी करी थी और एक बेटी भी थी, याद है। Shwetambar believed that Mahavira married Princess Yashoda at a fairly young age and had a daughter from her named Priyadarshana. महावीरा ने शुरुआती दौर में पूरी एक गृहस्थ परिवार वाला जीवन बिताया till he was 30. It was only after his parents' death that he became an ascetic. श्रेया, यानी कि एक बात हमें पता लग रही है बहुत साफ शब्दों में यहाँ से, that is, अगर मैं आपको बताऊँ, जितनी भी कहानी हमने यहाँ से यानी कि पढ़ना शुरू करी थी, है ना, ये तो चलो फिर भी
चाइना लिटरेचर को बता रहा है। अगर हम हाँ, जितनी भी कहानी हमने यहाँ से जो पढ़ना शुरू करी थी, इसका मतलब मयूर हम किसका पर्सपेक्टिव देख रहे थे पूरी कहानी में यहाँ पर श्रेया? ये सब कुछ यशोदा, 30 ईयर्स ऑफ एज, प्रियदर्शना, 42, महावीर नहीं, अरे यार श्वेतंबर, स्कूल्स पूछ रहा हूँ। वर्धमान महावीर के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं क्या? उसके हनी सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं क्या ये? तो रिगार्डिंग इसे हाँ, मंदिर जब ये प्रॉपर बाइफर्केशन हुआ था ना वर्धमान महावीर के बाद, तब से इनके रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अलग हो गए थे। पहले क्या होता था कि थॉट में क्लैश आ रहा था। श्रेया, जो आप कह रहे हो ना कि प्रॉपर तरीके से बाइफर्केशन वहाँ पर हुआ था, वो ऑफिशियल बाइफर्केशन था। क्लैश ना पहले ही आना शुरू हो गया था एकदम से थोड़ी ना, मतलब ये परफेक्ट डे थोड़ी ना होता कि इतनी इतनी तारीख को दोनों अलग हो गए एग्रीमेंट साइन कर कर। नहीं, वैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, ऑब्वियस की बात है, कोई एक परफेक्ट डे थोड़ी ना था अलग होने का। चाहे आप हीनायान, महायान या वज्रयान की बात कर लो, जबकि हीनायान तो वर्ड यूज़ करते ओरिजिनली, ओरिजिनल बुद्धिस्ट स्कूल के लिए यूज़ करा भी नहीं जाता है वो वर्ड, तो वो तो अपने आप को थेरावाड़ा बोलते हैं वो तो। हाँ, जब भी इनको लगा ना कि यहाँ बहुत कुछ मतलब पॉल्यूट हो गया है, हमने पढ़ा था ना इसका कि मतलब वो हाथ से चला गया है और मतलब बहुत सारी टीचिंग्स उनकी लॉस हो जाएंगी, फिर कंपाइलेशन करना शुरू करेंगे उन्होंने। और अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, देखो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ है ये रहा, जैना काउंसिल्स इधर करा गया था, छोटी सी है, मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल की तरह यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो नहीं हुई, लेकिन ये दो है। उसके बाद रिगार्डिंग आइडल्स ऑफ तीर्थंकार्स, दिगंबर ट्रेडिशन रिप्रेजेंट्स द आइडल ऑफ तीर्थंकार एस न्यूड, अनएडोर्न मतलब शरीर पे कुछ पहना नहीं हुआ है, एंड विद डाउनकास्ट आइज इन द कंटेम्पलेटिव मूड, यानी कि मतलब क्या, हाफ मेडिटेटिंग आइज जिसको बोलते हैं ना, और अपनी ही धुन में खोए हुए हैं। मेडिटेशन करते हुए पर्सन जैसे अगर इंटेंस मेडिटेशन करता है, हैप्पी फील करता है कि नहीं करता है? आप किसी एक दिन पूरा क्या कहते हैं उसको, डिजिटल डिटॉक्सिंग करके देखना, और शांत बैठना कमरे के अंदर, अपना खाना पीना प्रॉपर करने के बाद थोड़ा सा गैप रखना, और इंटेंस मेडिटेशन करके देखना, सोहम 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 कम से कम 7-8 बार 9 बार एक दिन करके देखना। आधी एनलाइटनमेंट की तो प्राप्ति आपको उसी दिन हो जाएगी। नहीं, और इंटेंस तरीके से पढ़ोगे। ये अपने आप को मैं टाइम टू टाइम जैसे ना चार्ज करने के लिए काफ़ी बार करता हूँ। अब मुझे फ़िलहाल 3 महीने से टाइम नहीं मिल पाया ये करने का, लेकिन अक्सर मैं करता था ये आपको पता है क्या करता है ये आपको, मतलब करो कोई भी मेडिटेशन। मैं तो देखो, सोहम करवाने का फ़ायदा मेरा सिंपल सा इतना होता है, अकॉर्डिंग टू शिव महापुराण ना श्रेया, शिवजी जो है वो सोहम मेडिटेशन की मुद्रा में बैठते हैं, वो वही करते हैं, ठीक है। एक तो ये रीज़न है, और प्लस आपका CO2 निकल जाता है। अगर आप में से बड़े सारे लोग देखो ऑफिस वगैरह जाने के बाद ये प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज तो कर नहीं पाते हो कि रनिंग कर ली, पूरा CO2 बाहर निकाल लिया, आपका माइंड फ्रेश रहे और आप मतलब सन की ना बनो, हमेशा हैप्पी फील करो। आप में से ना बहुत सारे लोगों को टाइम टू टाइम दौरे पड़ते हैं, तो वो ना पड़े ना, इस वजह से मैं आपको सोम करने को बोलता हूँ। तो वेरेस श्वेतंबर ट्रेडिशन depicts the idol of Tirthankars as wearing a loin cloth. अब ये लायन नहीं है, लोइन एक कपड़ा होता है। अरे यार, जिसमें आप अपने सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स को जो है वो ढकते हो, जस्ट लाइक ट्राइबल पीपल। तो दे आर एडोर्न्ड विद ज्वेलरी एंड विद
ग्लास आइज इंसर्टेड इन द मार्बल। अब अगर मैं यहाँ पर डालूँ दिलवाड़ा जैन टेम्पल माउंट आबू का, हाँ ये श्वेतंबर टेम्पल्स हैं, ठीक है ठीक है। मैंने यहाँ पर विज़िट करा था 2019 में, मुंबई से जब मैं लौट रहा था, ठीक है। माउंट आबू में है ये मंदिर, राजस्थान में पड़ता है। अच्छा, राजस्थान में एक और ये फेमस जगह है, ज़रा बता सकते हो मुझे कोई, ये अपार्ट फ्रॉम जैनिज़्म यहाँ पर पॉपुलर है काफ़ी ज़्यादा। माउंट आबू की बात कर रहा हूँ, सॉरी राजस्थान कह रहा हूँ मैं। माउंट आबू में एक और बहुत प्रोमिनेंट जगह है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, बताओ कौन सा ग्रुप है यहाँ पर जो फंक्शन करता है? हाँ, ब्रह्म कुमारी, वेरी गुड, ओम शांति। उनका आई थिंक यहाँ पर एक डायमंड हॉल है या पता नहीं क्या कहते हैं उसको। हाँ यही डायमंड हॉल। हाँ इनकी ये जो लेडीज़ होती हैं, जो भी इनकी वो होती हैं फॉलोअर्स होती हैं, वो सूट या साड़ी अगर पहन के निकलती हैं, दिल्ली में बहुत हैं फॉलोअर्स इनके, तो वो वाइट ही वो पहनते हैं। ओके अच्छा, मैंने आपको ये जो, सॉरी यार, दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो दिखा रहा था यहाँ पर, आइडल्स तो दिखाई नहीं मैंने आपको। दिलवाड़ा टेम्पल, ज्वेलरीज हैं और प्राइवेट पार्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है। इनके बड़े सारे पिलर्स पर वहाँ पर ऐसी नक्काशी है, ये ओके। दिगंबर, रिगार्डिंग कैनोनिकल लिटरेचर। अच्छा, कैनोनिकल लिटरेचर कौन सी, चाहे वो बुद्धिज़्म के कंटेक्स्ट में हो चाहे वो जैनिज़्म के कंटेक्स्ट में हो, आज के बाद आप क्या बोलोगे, क्या सीखा आपने इस चैप्टर से? विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू, नहीं नहीं नहीं, कैनोनिकल टेक्स्ट बोलते कैसे हैं? सेइंग्स, जब आपकी ओरिजिनल सेइंग्स एंड टीचिंग्स, वेरी गुड। और अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ, ये तो हो गया कैनोनिकल, है ना। और अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि इसके ऊपर, वेरी गुड, टिप्पणी करी गई है, कमेंट्रीज करी गई है, लिखी गई है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन कैनोनिकल। ये प्लीज़ याद रखना, मैंने बहुत मूर्खों को देखा है हिस्ट्री ऑप्शन लेते हुए फिरते हैं, उनको भी नहीं पता होता है डिफरेंस। तो रिगार्डिंग कैनोनिकल लिटरेचर, दिगंबर होल्ड दैट ओरिजिनल एंड जेन्युइन टेक्स्ट वर लॉस्ट लॉन्ग एगो। और सही बात भी है ना, कंपाइलेशन तो बाद में हुई ना। दिगंबर ऑल्सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अचीवमेंट्स ऑफ द फर्स्ट काउंसिल विच मेट अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य स्थूलभद्र एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिकास्टिंग ऑफ द अंग। जबकि श्वेतंबर क्या मानते हैं? दे बिलीव इन द वैलिडिटी एंड सीक्रेटनेस ऑफ कैनोनिकल लिटरेचर, दैट इज 12 अंग एंड सूत्र, जैसा कि वो अभी एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट जनरल काउंसिल 310 BC, प्लेस पाटलिपुत्र, अचीवमेंट 12 अंक को कंपाइल करा गया टू रिप्लेस द पूर्व
क्योंकि इसको और ये जो पुरुष थे इनको रिजेक्ट करते थे दिगंबर, मतलब एक कॉमन अचीवमेंट्स हो जाए ताकि मतलब जो भी टेक्स्ट हैं 12 को कंपाइल करा के अच्छे से। एंड प्रेसिडेंट वॉज स्थूलभद्र। और 453 टू 466 सी में ये देख रहे हो, ये सी है वल्लभी गुजरात में सेकंड जैना काउंसिल, फाइनल कंपाइलेशन 12 अंग एंड 12 उपंग। और ये कौन था, देरीदीगंज। उसके बाद दिगंबर मेक यूज ऑफ द टर्म पुराण फॉर हेगियोग्राफीज, सीक्रेट बायोग्राफीज, वेयर श्वेतंबर यूज द टर्म चरित फॉर हेगियोग्राफीज। ये क्या यूज करते हैं, पुराण। अगर दिगंबर जो मंक्स हैं, जो नन्स हैं, उनके फूड के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो दिगंबर मंक्स टेक फूड स्टैंडिंग एंड विद द हेल्प ऑफ नॉटेड अपटर्न पान्स एंड इन वन हाउस ओनली वेयर देयर संकल्प प्री कंसीडर्ड आइडियाज फुलफिल्ड। जब उन्होंने कोई चीज़ सोची, कोई मदद मांगी, तो एक ही जगह पर खाना खाते हैं खड़े होकर। दिखाता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ आपको। देखो, इसको आप आराम से ऐसे समझोगे, फिर दिखाता हूँ फोटो। पहले बताओ आपके पाम क्या होते हैं, हथेली। आप लोगों ने कभी पंजाब में, यूपी में, एमपी साइड या कहीं पर भी, मतलब पंजाब यूपी एमपी की साइड, मतलब वहाँ के लोग देखो देसी होते हैं, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। श्रेया, जैसे हम कभी भी वो पानी पीते हैं, गुरुद्वारे की बात कर लो, तो वो प्याऊ नहीं बना लेते हम लोग, वो हाथ से, मतलब जो लोटे में गिराते रहते हैं पानी और हम ऐसे हथेली लगाकर जो पानी पीते हैं, प्याऊ कहते हैं ना उसे। अगर आप दोनों हाथ लगा लो तब भी तो पानी आप पी सकते हो ना। जैसे अगर कोई नदी तालाब है, हम बहुत प्यासे हैं कहीं पर, तो चलिए हमने दोनों हाथ डाले और ऐसे करके पानी पी लिया, वो थोड़ा सा नीचे की साइड ही तो गिरेगा, लेकिन हम दोनों हथेली में पानी ले तो लिया कम से कम हमने, है ना। तो बस ऐसे ही खाना ये जो है वो करेंगे। अब इसको आप देखो, ये प्याऊ बनाकर ऐसे खाना ये लेते। हाँ हाँ, ये संकल्प जो लिखा हुआ है ना, इन वन हाउस होने, अगर इस संकल्प जो लेते कि अगर इस घर में अगर मुझे खाना मिला तभी मैं खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। ताकि श्वेतंबर क्या, हाँ भूखे ही रहते हैं, और श्वेतंबर क्या, कहीं से भी खाना मिल जाए। मतलब अगर एक जगह कोई नहीं है ना, अगर दरवाजे खटखटाए कोई नहीं है, कोई गया हुआ है, तो नेक्स्ट दरवाजे में जाने में ये कतराएंगे नहीं। जबकि दिगंबर क्या, आज कोठी नंबर 44 से खाना लेना है, वहाँ पहुँचे, मालिक स्वर्ग को प्राप्त कर गया। तो फिर कहेंगे कल आएंगे हम। उसके बाद रिगार्डिंग पोजेशंस ऑफ एसेटिक, दिगंबर जो हैं, दिगंबर एसेटिक दे मस्ट रिनाउंस ऑल पोजेशन। कुछ नहीं रखना अपने पास, कपड़े भी छोड़ने हैं, सिर्फ 2 चीज़ें अपने पास रख सकते हैं। ये मैंने 6th क्लास में पढ़ाया था आपको, रजोहरण, वो याद है, झाड़ू जिसको झाड़ कर ये बैठते हैं ताकि कीड़े वगैरह मर ना जाएँ, इंसेक्ट्स वगैरह हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हट जाएँ। तो स्मॉल पिकॉक फेदर ब्रूम फॉर ब्रशिंग इंसेक्ट्स अवे, रजोहरण। और ये अपने नग्न शरीर को एक्चुअली उसी से ढककर बैठे होते हैं बैठने के बाद।
मतलब ढककर इन द सेंस देखो पहनना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई मिलने आया है, कोई स्त्री मिलने आई है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। अब जैसे कुणाल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अपने यहाँ देखो दिगंबर जैन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो तो मुझे पता है, लेकिन इनके यहाँ आई थिंक एक परंपरा होती है कि नई नवेली दुल्हन जो है वो रजोहरण लेकर पहले मंदिर में जाकर दिगंबर जैन मंक्स के पैर छूती है, फिर कोई उनसे आशीर्वाद लेती है और वो अकेली जाती है अंदर, कोई मेल नहीं जाता उसके साथ, ऐसा होता है ना। हाँ, दिस इज रजोहरण। और रजोहरण की तरह ना एक्चुअली क्या होता है, श्रेय आपको पता होगा एक बात, जैसे यहाँ पर तो चलो ये झाड़ कर बैठना है, लेकिन रजोहरण का ये जो टूल है, नाम इसका अलग अलग हो, हर धर्म के अंदर ये यूज़ होता है। जैसे हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं या फिर कोई दरगाह गए या कोई पीर बाबा की कोई वो मज़ार है ना, तो वहाँ पर हम लोग जैसे जो पर्सन वहाँ पर बिठा रखे होते हैं तो हवा करने इससे वो करते हैं ना, हवा आपने देखा होगा ऐसे करके कि उनको गर्मी लग रही होगी, वो गर्मी ना लगे इतने टाइम के अंदर वो आके बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना। ऐसे टूल होता है ना, मतलब वो मैं ये कह रहा हूँ, वो मैं तभी तो कह रहा हूँ मैं, हर रिलीजन के अंदर ये होता है, बस नाम अलग होता है। ये इनका प्रोमिनेंट टूल है। अब जैसे सिक्कों के अंदर 5 की का कंसेप्ट चलता है, कच्छा, कृपाण, कड़ा, केश और कंगी। उसके बाद कमंदालू, अ वुडन वाटर पॉट फॉर टॉयलेट हाइजीन। ये भी ऑलमोस्ट, अगर जो साधु संत होते हैं हिंदुज़म के अंदर वो भी यूज़ करते हैं मयूर। यहाँ पर लेकिन नाम से किसके बुलाया जाता है, कमंदलू। वेयर शुदेम्बर एस्थेटिक इज अलाउड टू हैव 14 पोजिशंस इंक्लूडिंग लॉइन क्लोथ, शोल्डर क्लोथ एक्सेट्रा। अरे हाँ ठीक है, लकड़ी का इमेजिन कर लो, मैं कहाँ से लाऊँ यार, रुको रुको, तुम्हें नहीं, लोगो रुको, मैं अभी तुम्हें बॉडी नहीं दिखा देता आपको। ये लो, खुशी मिल गई, ये लो। भाई तो तुम पूछ लेना कि दिगंबर मंग से, एक सेकंड रुकना, मैं 14 पोजीशंस ऑफ मैं आपको ये लिस्ट कृष्णा रेड्डी की बुक से दूंगा, ये 14 इनकी पोजीशंस की, ठीक है, इंक्लूडिंग लॉइन क्लोथ, शोल्डर क्लोथ एक्सेट्रा। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।